से ताल्लुक रखने वाली एक यतीम लड़की गाँव को शहीद बेवाओं और यतीमों का मतलब शहर भी कहा जाता है। सर, मेरे बाप को 1996 में रात को मिलिटेंटों ने उठा के घर से ले गए कि 10 मिनट के लिए हमारे साथ बाहर आए, हम आपको वापस भेजें। सर, मेरी माँ पीछे गई कि इसे कहाँ ले जा रहे हो। उन्होंने वापस मेरे बाप को नहीं जाने दिया अंदर कि हम 10 मिनट के बाद वापस दे रहे हैं। लेकिन 10 मिनट क्या 2 दिन गुजर गए। मेरी माँ 2 दिन तक मेरे बाप को ढूंढती रही, मेरा बाप नहीं मिला। 2 दिन बाद जब हमारे गाँव वाले मवेशी चराने जंगल में गए, वहाँ पे मेरे बाप की लाश पड़ी थी। फिर हमारे घर पे इत्तला दी गई मेरी माँ को, मेरी माँ कहीं और ढूंढ रही थी। फिर मेरी माँ वहाँ से लौट के वहाँ जंगल में पहुंची, लोग भी पहुंचे और पुलिस भी पहुंची। उन्होंने मेरे बाप को ला कर घर में मतलब डेड बॉडी घर लाई। सर, मेरी माँ इसने हमें मतलब बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके पाला, पढ़ाया, लिखाया, भीख मांग के। सर, 2014 में मुझे टांग में मतलब बून कैंसर होता है, जिसके कारण मुझे अपनी टांग खोनी पड़ती है। हमारे पास इतना पैसा नहीं था या कोई रोजगार नहीं था कि मैं मतलब मेरी माँ मेरा इलाज करवाती। हमारे डॉक्टर्स ने कहा कि इसका इलाज हो सकता है, इसे आप बाहर ले जाएं, इसके लिए पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है, पैसे की कोशिश कर। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद 2020 में मेरा बड़ा भाई जो 30 साल का था घर से जाता है मजदूरी करने श्रीनगर, उस क्रशर की बाजरी के काम पे उस दौरान काम से उसका हाथ मशीन में आके कट जाता है। उसके बाद मेरा छोटा भाई शबीर अहमद अवान उसका नाम है, वो 2 साल से CA पेशेंट है, इसी कैंसर की बीमारी में मुब्तला है। मैं भी इसी में हूँ 10 साल से। सर, हम हर एक लेवल पे गए, मतलब हर एक मिनिस्टर्स के पास, जितनी भी हुकूमतें आई सबके पास गए, किसी ने हमारी हेल्प नहीं की, हमारी मदद नहीं सुनी। सर, मैं यहाँ पे अपनी माँ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और अपने इस गांव पूरे को मतलब की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारा दर्द समझा, हमारा दर्द सुना, आप हमारे दर्द के लिए यहाँ आए। मैं आपका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ, अपनी माँ की तरफ से शुक्रिया अदा करती हूँ, अपनी इन सब माँ जो पीछे बैठी हैं इन सब की तरफ से शुक्रिया अदा करती हूँ। सर, यहाँ पे मिलिटेंसी के दौरान 450 विडोज हुई हैं, यहाँ से 450 घर उजड़े हैं, 450 बेवाओं की मतलब बच्चे यतीम हुए। सर, हम आपसे बहुत उम्मीद लगा के आए हैं, तो इसलिए हमारा दुख समझते हैं, आप हमारा दुख समझे। तो एक बार फिर शुक्रिया सर, आपका आने के लिए यहाँ वेलकम करती हूँ मैं आपके यहाँ। मेमोरीज है नहीं, लेकिन जिस तरीके से उसके बाद, क्योंकि वो ओनली ब्रेड अर्नर हमारी फैमिली में था, उसके बाद हमारे घर में कुल मिलाकर 8 लोग बचे थे और उन सारी की किफालत जो है वो मेरी माँ को करनी पड़ी। उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, उसने दूध बेचा, उसने बहुत ज्यादा मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया और इस वक्त मैं एज M.Com मैंने किया हुआ है। उसने बहुत ज्यादा मेहनत करके हमें पाला है और मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप यहाँ पर आए और हमारी ये दास्तानें आपने सुनी। थैंक यू वेरी मच सर। शुक्र गुजार गवर्नर साहब, DC साहब, शुक्रिया कर अत वोत मे मुसीबत वो 7 बच्चे इतने पे गुरत या जेमियास पत्के लायस गुर पे बेल्ट पान से थोद। सर, इनकी कहानी को थोड़ा मैं ट्रांसलेट कर
को मार दिया था। उस टाइम मैं टोटल 3 साल का था और मेरी एक बहन है, उस टाइम वो 1.5 साल की थी सर। तो उसके बाद फिर ये केस था मेरा 2001 का सर। तो 2001 से लेकर आज तक हम दर दर की ठोकरें खा रहे थे। तो उसके बाद फिर हमें ये कुछ 5 अगस्त को मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला था। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एलजी साहब का, जिसने मुझे ये अपॉइंटमेंट लेटर दिया। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये मेरे परिवार के लिए एक उम्मीद है और एक इंसाफ है जो हमें 25 साल के बाद मिला है, और ये सिर्फ एलजी साहब की वजह से मिला है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस का, जो पिछले 25 साल से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे आज तक। मतलब हर दुख सुख में हमारे साथ वो खड़े रहे हैं आज तक।